मैं इस अवसर पर माननीय त्रिवेंद्र रावत जी का आभार प्रकट करता हूँ, उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूँ। महत्वपूर्ण ये इन्होंने कार्यक्रम 2 दिवसीय यहाँ आयोजन किया और आखिरी सत्र है, समापन सत्र से पहले समय कम है। माइग्रेशन पे बोलने का मुझे मौका दिया गया है। समय कम है, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजर से अनुरोध करूँगा जब मेरा समय एक्सीड करेगा तो मुझे कृपया रोक दे, बोलने को काफ़ी है। महंगाई साहब ने कुछ चर्चा की, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा ब्रेकअप करूंगा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे ले जाऊंगा और फिर समाधान की ओर, क्या समाधान हो रहा है। ऐसा नहीं है सब कुछ अंधेर में नहीं है, समाधान क्या हो रहा है उसकी ओर ले जाऊंगा। आई हैव सम कुछ अच्छे मेरे पास चित्र है, आई होप टाइम मिल जाएगा। ये देखिए, ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन हिल डिस्ट्रिक्ट और प्लेन डिस्ट्रिक्ट में आधी आधी हो गई है। अब परिसीमन पे मैं नहीं बोलूँगा, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, ऑलरेडी आधी आधी हो गई है। और ये जो ग्रोथ रेट है, केवल 2011 का डेटा है, उसके बाद का डेटा नहीं है हमारे पास, है ना। ग्रोथ रेट भी आप देखेंगे हिल डिस्ट्रिक्ट्स में कम है। मैं आऊँगा आगे इसकी डिटेल में। नेक्स्ट ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप है। इससे ज़्यादा पता चलता है 85% हमारा भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है, 85% हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें लगभग 50% आबादी रह रही है। वो 50% में से 80% कृषि पर निर्भर है। जो प्लेन्स में रह रहे हैं उनमें लगभग 55% कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जो ये आप रेड में देखिए, लाल में जो माइनस में दिखा रहा है ना, जो ब्रैकेट में है, वो रूरल पॉपुलेशन है, वो गिर रही है। हिल डिस्ट्रिक्ट में रूरल पॉपुलेशन गिर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन्स में माइग्रेशन नहीं है, रूरल माइग्रेशन प्लेन्स में भी है। कभी लंबा समय होगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पे आइए। ये हमारा सेक्टर वाइज ब्रेकअप है। ये लेटेस्ट डेटा है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है वो घट के 9.9% या 9.5% पे आ गया है। इस प्राइमरी सेक्टर में भी अगर ग्रोथ है तो एनिमल हस्बेंड्री की है, पशुपालन की ग्रोथ है, कृषि की और हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ नहीं है। ये हार्ड फैक्ट है। लेकिन जब 2011-12 का डेटा देखें तो हमारा प्राइमरी सेक्टर 14% पे था। अभी क्या बढ़ रहा है? अभी हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी बात है। हम नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर है। नीति आयोग में मैं भी जाता हूं, जब उनसे बात करूं कहता आपकी तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप इसको जनपदवार ब्रेकअप करें, रुद्रप्रयाग का देखें और हरिद्वार का देखें तो लगभग 3 टाइम्स का फर्क है। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ रही है। ये एक कंसर्न का इशू है। नेक्स्ट, आप ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग, अभी माननीय विधायक जी ने बोला हम हाईएस्ट पे है, नो डाउट हम हाईएस्ट पे हैं। आप इसको ब्रेकअप करें तो टॉप 3 रैंक्स जो है हमारे प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स पे आया है। नीचे नीचे आप आइए तो ये गिरता जा रहा है। ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ रही है। ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा सोल्यूशन पे। नेक्स्ट, ये डीडीपी का आप देखिए ब्रेकअप। ज्यादातर कंट्रीब्यूशन, ये महंगाई जी ने बताया, 3 डिस्ट्रिक्ट्स का है। और जो हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, रुद्रप्रयाग का देखिए 1% ऑफ द स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2% पॉपुलेशन लेके। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिल्कुल स्पष्ट है। नेक्स्ट, अब डेमोग्राफिक चेंजेस हैं। कुछ 2 जनपद हैं जिसमें माइग्रेशन, मतलब पॉपुलेशन हमारी घट गई है। रूरल पॉपुलेशन तो कई जनपदों में घटी है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें 10 से कम लोग हैं। मैं कई गांव में गया हूं जो बिल्कुल डिपॉपुलेटेड है। कई गांव में गया 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं। ये एक आम हिल्स में आम ये बन गया है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सेंसस का डेटा है। हमारे जो लेस देन 100 वाले गांव हैं, लेस देन जिसमें 100 लोग से कम रहते हैं, वो गांव हमारे यहाँ ज़्यादा है और वो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा है। नेक्स्ट, 2 रिपोर्टों के बारे में बोलूँगा। पलायन आयोग ने 2 रिपोर्टें निकाली। 100% सर्वे हुआ है। हमारे करीब 7,500 ग्राम पंचायत हैं पूरे, और 16,500 गाँव हैं। हर एक गाँव की रिपोर्ट है। ये पहली रिपोर्ट में माइग्रेशन ज़्यादा था। नेक्स्ट, और पहली रिपोर्ट में ये देखा गया कि ज़्यादा 1/3 लोग प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन था 2018 में। नेक्स्ट, ये तो डेटा ही है। अब दूसरी रिपोर्ट में जो स्वरोजगार है,
मेन सोर्स ऑफ इनकम घट रही है, एग्रीकल्चर जो लोग बोलते हैं हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो घट रही है, और सर्विस सेक्टर की ओर, स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है, जो कि अच्छा एक संकेत है। नेक्स्ट। और टेम्पररी माइग्रेशन रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, चमोली और देहरादून में घटा है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 8.59% बढ़ा है। ये 100% सर्वे है, कोई सैंपल सर्वे नहीं है, 100% सर्वे है। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए। अब ये एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड आ रहा है कि जो डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेट्स का है, कहाँ जा रहे हैं। 18 में 1/3 तो जनपद के अंदर रह रहे थे, उसी जनपद में, और 1/3 जो हमारे मैदानी जनपदों में आ रहे थे, और 1/3 बाहर जा रहे थे। 22 में ये पिक्चर थोड़ी चेंज हुई, जो लोग प्रदेश के अंदर रह रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है। अभी क्या हो गया, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आइए, तो कुछ फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट, ये बड़ा कॉमन सीन मिल जाता है। नेक्स्ट, अभी क्या हो गया है कि अब लोग ज्यादा प्रदेश के अंदर ही रह रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं अभी भी, लेकिन वो गांव छोड़ के सड़क पे आ रहा है। सड़क पे जो छोटे छोटे कस्बे थे वो शहर बन रहे हैं, या देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, ये इस टनकपुर हो गया, इस वाले बेल्ट में आ रहे हैं। अब इश्यूज क्या है, ये पॉवर्टी लेवल्स ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हाई है, चाहे पर्वतीय जनपदों में हो, चाहे हमारे मैदानी जनपदों में हो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पीछे आइए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डेफिशिएट है। जो रूरल फैमिलीज हैं वो मनरेगा पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है उनकी, और रेमिटेंस इनकम, जिसको हम पहले बोलते थे पोस्ट ऑर्डर इकोनॉमी, अब वो एटीएम इकोनॉमी हो गई, एटीएम्स हैं जाके निकाल रहे हैं, रेमिटेंस इनकम पे वो है, और महिलाओं की आबादी ज़्यादा है। नेक्स्ट, महिलाएं जो है हमारी 7-8 जनपद ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है, तो वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज पे सरकार काम कर रही है। कुकिंग गैस हर जगह हर घर में है, लेकिन आज भी अक्सर महिलाएं जंगल से लकड़ी लाती हैं। वो कहती है साहब मेरे पास अगर 800 रुपये सिलेंडर के होंगे तो मैं बच्चे को ट्यूशन में लगा दूंगी उस पैसे को। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन है। महिला हमारी बड़ी होशियार है, अगर उसके पास 800 रुपये सरप्लस इनकम है महीने की, तो वो गैस नहीं खरीदेगी, वो बच्चे के ट्यूशन में लगा देगी। बच्चे मतलब वो अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट में लगी है। ये आप उसमें भी देखिए, एजुकेशन में भी देखिएगा, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ इसीलिए पढ़ रहे हैं, सोचते हैं कि चलो हमारा तो जैसे जिंदगी कटी लेकिन बच्चे हमारे कम से कम संपन्न हो। तो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स का ये एक फायदा होता है। नेक्स्ट, आगे चलिए। ये कॉमन साइट है ना। एवरेज हाउस होल्ड इनकम, ये मेरे डेटा नहीं है, भारत सरकार का डेटा है। एवरेज हाउस होल्ड इनकम 9,000 रुपये है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि एक बहुत कम है। अब आया नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग द रूरल इकोनॉमी, जो हमारे ममनाई साहब ने बोला रूरल इकोनॉमी कैसे स्ट्रेंथन होगी, तभी ये माइग्रेशन रुकेगा। थोड़ा फर्क पड़ रहा है, मैं आऊंगा उसमें। नेक्स्ट ये आउट माइग्रेशन के कॉजेज है ना। अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है ना। और आगे चलिए। लैंड होल्डिंग्स 10 नाली बोली पर कैपिटा लैंड होल्डिंग 0.6 हेक्टेयर है। आप एग्रीकल्चर जितना भी कर सकते हैं, 0.6 हेक्टेयर में या 10 नाली में एक परिवार गुजारा नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं होता। तो वही बात कोऑपरेटिव फार्मिंग पे आएगी, है ना। और क्या हो गया कि बिखरे खेत हैं, तो उसको भी खेती करनी मुश्किल हो जाती है, जंगली जानवरों का प्रकोप है, कई इश्यूज है। नेक्स्ट, अब क्या बदलाव आ रहा है, मैं थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा। पहाड़ों में सब जगह जो छोटे छोटे कस्बे होते थे वो शहर बनते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप अगस्तमुनि, अभी मैं पीछे अगस्तमुनि गया, बड़ा शहर बन गया है ना। आप कोई भी शहर, आप भिकियासैन देख लीजिए, है ना, आप चौखुटिया देख लीजिए, द्वाराहाट देख लीजिए, सब बड़े बड़े शहर बनते जा रहे हैं। तो आसपास का माइग्रेशन उस शहर में आ रहा है। उसका फायदा ये हो रहा है कि वो अपना, अच्छा ओके, चलिए मेरे को कंक्लूड करने को कहा गया है। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं दिखाऊंगा किस तरह से, चलिए फटाफट रन शुरू कर दीजिए, किस तरह से पहाड़ का फिजा चेंज हो रही है। चलिए मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए फटाफट चलिए, है ना। चलिए, ये होम स्टेज है, एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री है, एक पोल्ट्री गांव है पूरा हमारे यहाँ, है ना, फिशरी है। चलिए ये देखिए होम स्टेज, और लोग अपना आप भी कर रहे हैं, जरूरी नहीं हर चीज सरकार मदद कर रही है। चलिए
आगे चलते रहिए। इसमें हर 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 एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। समय नहीं है, इन्होंने ये सोलर फार्मिंग वाले बहुत हो गया है, कीड़ा जड़ी बहुत हो गया है ना, और रूरल BPOs। कभी समय होगा तो लंबे विस्तार से मैं बोलूँगा, समय खत्म हो रहा है तो मैं एक कंक्लूड करता हूँ और मैं अध्यक्ष जी को वापस माइक हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद।